several people, 4 people died. Now Sonam Wangchuk has been arrested. That is the big breaking news. इस तौर पर जेनजी केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर हैं, सरकार पर लद्दाख एक खूबसूरत जगह जहां लोग अपने हक के लिए सालों से लड़ रहे हैं। ये हैं सोनम वांगचुक, इंजीनियर, टीचर और इनोवेटर, जिसने डेजर्ट में पानी बचाने के लिए आइस टूपास बनाए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए और एक्सट्रीम कोल्ड में रहने वाले लोगों के लिए सोलर हीटेड टेंट्स डिज़ाइन किए। उनके काम से स्टूडेंट्स और एनवायरनमेंट दोनों को फ़ायदा हुआ। विश्राम कक्ष, यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं। 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन लोगों को लगा कि गवर्नमेंट ने उनको सही राइट्स नहीं दिए। सोनम और लोकल्स ने डिमांड की कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर लाना और स्टेटहुड भी मांगा। वो अपने रीसेंट वीडियो में बताते हैं कि गवर्नमेंट इनिशियली लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के मना करने से ये प्रोसेस रुक गया। कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे, हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी। मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया। सोनम पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स करते रहे। उन्होंने स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन और लोकल कल्चर के साथ पढ़ाया। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्जाम के फर्स्ट डिवीजन या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। आइस टूपास, सोलर हीटेड टेंट्स और एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए, फ्यूचर के लिए लद्दाख सेफ बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने इन रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। छोटी छोटी प्रोटेस्ट लगातार होती रहीं और लद्दाख के लोग अपने डिमांड्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे। सितंबर 2025 में सोनम ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के लिए। 24 सितंबर को लेह में प्रोटेस्ट थोड़े वायलेंट हो गए, लेकिन सोनम ने हमेशा कहा कि वायलेंस को वो सपोर्ट नहीं करते और उन्होंने रोकने की हमेशा बात की। सबको पीसफुल और रीजनड अप्रोच रखने के लिए इनकरेज किया। गवर्नमेंट ने सोनम को थ्रेट समझ लिया और वो अरेस्ट हो गए। अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA उनकी NGO सेक्मॉल के फॉरेन फंडिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो गए। उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में ये भी बताया कि उनको ब्लेम करना एक विच हंट है और उनके काम को गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ ट्विस्ट है, सोनम वांगचुक के इनोवेटिव काम और टीचिंग स्टाइल से मोटिवेट होके मूवी 3 इडियट्स बनी। मूवी में आमिर खान का रोल रैंचो, जो हर स्टूडेंट और सोसाइटी के लिए इनोवेशन करता है, एक्चुअली सोनम वांगचुक के रियल लाइफ काम से इंस्पायर्ड था। हाँ, रियल लाइफ में ये जीनियस टीचर और इनोवेटर लद्दाख में अपने स्टूडेंट्स और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एक एजुकेटेड और नोबल आदमी जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, इन्वायरमेंट को बचाता है और इनोवेटिव सोल्यूशन लाता है, फिर भी गवर्नमेंट उससे ट्रीट कर रही है जैसे क्रिमिनल। सोनम वांगचुक अरेस्ट में हैं, लेकिन लद्दाख के लोग और सपोर्टर्स उनके साथ खड़े हैं। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि रियल लाइफ हीरोज़ का स्ट्रगल कैसे होता है और कैसे उनके काम को समझना चाहिए। और याद रहे, सोनम वांगचुक रियल लाइफ इंस्पिरेशन बिहाइंड रैंचो, जिसकी इनोवेशन और टीचिंग स्टाइल से 3 इडियट्स बनी। अगर आप इंस्पायर्ड हो, शेयर करो ये स्टोरी और दिखाएं दुनिया को कि एक नोबल आदमी कितना काम कर रहा है। अवेयरनेस और सपोर्ट से हम उनके रिलीज़ और काम को प्रोटेक्ट कर सकते।